बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ करेंगे, जिसकी हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास देखें जी, लिखा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 3,5 और बी हमारे पास है 9,8। मतलब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ये थ्योरम है आपकी बुक का पेज नंबर 130। उस पर द टू लाइंस L1 एंड L2 विच स्लोप, L1 की जो स्लोप है वो M1 है और L2 की जो स्लोप है वो M2 है। कहता है कि ये दो लाइनें हैं और इनकी स्लोप ये हैं। अगर लाइनें होंगी पैरेलल तो स्लोप्स हो जाएंगी इक्वल। पैरेलल लाइनें ऐसी दो लाइनें होती हैं जिनका आपस में जो फासला है ना, इनके दरमियान वाला फासला बराबर होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने बनाई है, इन दोनों का आपस में दरमियानी फासला बराबर है। तो अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप्स उनकी इक्वल होगी, और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो एक स्लोप जो है वो दूसरे का -1 ओवर होगी जी। मतलब ये यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई। इस सेंस में भी बोल सकते हैं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर से मुराद होता है कि उनका आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, लाइक इस तरह से। ठीक है जी, ये आपस में 90 के एंगल बना रही हैं। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास -1 आएगा। ये आपने दो बातें याद रखनी है आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 3,5 और बी जो है ना वो 9,8 है। सपोज करें ये वो पॉइंट है ए और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,5। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 9,8। ठीक है, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगी। आपने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इसके मिड में से भी पास करे और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो। ठीक है, ये वो लाइन है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो लाइन कैलकुलेट करनी है जो इसके एक तो मिड में से पास कर रही है और दूसरा इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो हमें इस लाइन की स्लोप का पता होना चाहिए, स्लोप को हम अज्यूम कर लेते हैं। और दूसरा, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पता होना चाहिए। वो पॉइंट एक्चुअली ये है, और ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है ये ए और बी का असल में मिड पॉइंट होगा। तो हम ऐसा करेंगे, इस लाइन को कैलकुलेट करने के लिए एक तो ए बी का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और दूसरे नंबर पे हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से इस लाइन की स्लोप को भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो आप देखिए जी, हमारे पास है ए 3,5 और बी हमारे पास है जी 9,8। तो हम ये मिड वाला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे mx, y इज़ इक्वल, ये हमारे पास फार्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट फार्मूले से हम इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जी 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, और y1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और y2 की वैल्यू 8 है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब आप सिंपली इन दोनों को ऐड करें, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आंसर आएगा। 12 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 5 में आप 8 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट जो है आप देखें, 12 जो है 2 के साथ कट हो जाएगा, तो 2 1 जार 2 और 2 6 जार जो है ना 12। मतलब हमारे पास जो पॉइंट है वो 6,13 ओवर 2 होगा जी। ये वो पॉइंट है। अब हमने असल में इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है। पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया आपके सामने जी 6,13 ओवर 2। अब हमें चाहिए इस लाइन की स्लोप, और इसके लिए हमें इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी पड़नी है, ये जो ए बी है। तो दो पॉइंट से स्लोप हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जो हमारी लाइन सेगमेंट ए बी की स्लोप है वो ये होगी, आप यूँ लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी।
उसको हम अज्यूम कर लेते हैं जी m1, जो ए बी की स्लोप है उसको m1 अज्यूम कर लेते हैं। जो हमने लाइन कैलकुलेट करनी है उसकी स्लोप को मैंने नाम रखा हुआ है m का। ओके, तो फार्मूले के मुताबिक ये होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जो स्लोप ऑफ ए बी है वो y2 असल में हमारे पास है जी 8 और y1 हमारे पास है 5। तो 8 में से 5 हो जाएंगे माइनस, तो आप लिख लेंगे 8 माइनस 5। और x2 की वैल्यू हमारे पास 9 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो आप लिख लेंगे 9 माइनस 3। तो m1 आपके पास कैलकुलेट होगी, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर होगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 होगा। अब 3 और 6 आपस में कट हो जाएंगे 3 के टेबल से, तो आंसर आपके पास m1 का आ जाएगा 1/2। अब ये जो लाइन है ए बी, इसकी स्लोप हमने कैलकुलेट की है 1/2। अब रिजल्ट जो पीछे मैंने बताया है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो m1 और m का और m1 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। हमें चाहिए m, तो हम यहाँ पे m को इधर ही रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई और साइड पे जाके डिवाइड होगा, मतलब हमारे पास इसकी स्लोप होगी -1/m1। तो ये जो है स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका है परपेंडिकुलर लाइन की। मतलब हमारे पास अब यहाँ पे लिखेंगे सो m जो है वो इक्वल होगा -1/m1 के। उसकी वजह ये है कि आपके पास ये जो रिक्वायर्ड लाइन है और जो गिवन लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास है m इज़ इक्वल -1/m1 की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे आप 1/2 लिख लेंगे। अब 1/2 को आप रिवर्स करें, मतलब ये -1 है, 1/2 में रिवर्स होकर लिखा जाएगा 2/1, और 2/1 जब डिवाइड होंगे तो फाइनली जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 से फर्दर डिवाइड होगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये हमारे पास स्लोप है उस लाइन की जिसको हमने कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास इसका पॉइंट है। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के यहाँ से इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे राइट कर देता हूँ। पॉइंट हमारे पास है जी 6,13/2, और जो स्लोप है हमारे पास वो है जी -2। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप मतलब m और x माइनस x1। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली ये हमारे पास है x1, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है y1। ये वो पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे आपने x1 और y1 की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 13/2, और स्लोप की वैल्यू हमारे पास है -2, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्रॉपर जो है इक्वेशन मिल जाएगी। उसके लिए यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास 2 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2y, और 1 माइनस 13 से मल्टीप्लाई होकर -13 इज इक्वल टू -2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x मिलेगा, और माइनस को इस -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +12 आंसर आएगा। अब ये 2 फर्दर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास होगा 2y माइनस 13 इज इक्वल 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया आंसर आ गया -4x, और 2 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गया आंसर आ गया 24। अब ये दोनों जो है ना इसको हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवा लेंगे, मतलब आप लिखेंगे 2y माइनस 13, ये -4 है, इस साइड पे आके जो है ना ये +4 होगा, और x भी साथ ही आ जाएगा, और +24 इधर आके -24 होगा इज इक्वल टू 0। अब 4x को आप शुरू में लिख लेंगे तरतीब से, x वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, फिर आप y वाली वैल्यू लिखेंगे, और ये कांस्टेंट है, ये -13 है और ये -24 है, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस होने से हमें आंसर मिल जाएगा -37 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, जो कि ए बी इस ए बी के ऊपर 90 का एंगल भी बना रही है और उसको उसके मिड में से भी पास कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 इसका करते हैं, जिसमें कहता है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, या आपने एक लाइन कैलकुलेट करनी है जो इस पॉइंट में से पास करे, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। जो तो सबसे पहले हम हमारे पास जो गिवन है वो है पॉइंट
जिसमें से जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास कर रही है, वो पॉइंट है हमारे पास -4 कामा -6, जिसमें ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये x1 की है, वो है -4, और सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास y1 जो कि हमारे पास है -6। अब स्लोप ऑफ आपने यहाँ पे लेट कर लेना है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है जी, जो लाइन हमने कैलकुलेट करनी है उसकी स्लोप का हमने नाम रख लिया m। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास m है, और जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप हमारे पास है -3/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन हमें दी हुई है उसकी स्लोप है -3/2। तो जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो हमें कंडीशन ये बताई हुई है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप परपेंडिकुलर लाइन के -1 ओवर होती है। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है। मतलब ये जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, ये जो गिवन लाइन की स्लोप है उसको -1 के साथ इस तरह से डिवाइड करने से मिल जाएगी। तो -1 ओवर -3/2 ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप होगी। तो आप लिखेंगे m इज इक्वल -1, ये आप रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 ओवर -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2/3 होगा जी। तो ये स्लोप है जो लाइन हमने कैलकुलेट करनी है उसकी, और ये वो स्लोप थी जो हमें गिवन लाइन है उसकी। अब हमने पॉइंट स्लो फॉर्म लगानी है और इक्वेशन कैलकुलेट हो जानी है। तो पॉइंट स्लो फॉर्म होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप और x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है -6, यहाँ पे आपने लिख लेना -6, और ये जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है वो है 2/3, आपने यहाँ पे 2/3 लिख लेना, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है जी -4, तो आपने यहाँ पे -4 लिख लेना है। अब ये बन जाएगा y, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, और 6 ये 3 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इज इक्वल 2 उधर ही रह जाएगा, और x और ये भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +4 आंसर आ जाएगा। अब 3 को आप y के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3y। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 18 होगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x आंसर आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 होगा। अब 2x पॉजिटिव है इस साइड पे, लिहाजा इन दोनों को आप इस साइड पे शिफ्ट करवा दें। यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल 2x + 8, और ये +3y है इस साइड पे आके होगा -3y, ये +18 है इस साइड पे आके होगा -18, और 0 इज इक्वल टू 2x -3y, और +8 और -18 आपस में माइनस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा -10। तो ये वो हमारे पास लाइन है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसकी स्लोप हमारे पास ये होगी। तो ये इसका जी फाइनल आंसर होगा 2x - 3y - 10 = 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जिसमें कह रहा है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था कि परपेंडिकुलर है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है जी पैरेलल है। पैरेलल अगर हों तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है 11, -5, ठीक है जी, जिसमें ये वैल्यू है x1 की 11 और y1 की वैल्यू हमारे पास है -5। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो है ना वो हमारे पास है -24। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है ना वो भी इतनी ही होगी, क्योंकि लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको आप सपोज कर लें वो m है और वो भी -24 होगी। उसकी वजह ये है कि लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो स्लोप हमारे पास ये हुई और पॉइंट हमारे पास ये वाला हुआ। तो इसकी मदद से हम जो है ना इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1। तो आप लिखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -5 इज इक्वल स्लोप की वैल्यू हमारे पास है -24, और x अपनी जगह पे एज इट इज़ x1 की वैल्यू हमारे पास है 11, तो यहाँ पे आप 11 राइट कर लेंगे। तो ये y माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +5 होगा,
और -24 को x से किया तो -24x, और -24 को -11 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 11 4 ज़ार 44 और 4 कैरी होंगे, और 11 2 ज़ार 22, 22 और 4 हो जाएंगे 26 जो है। ठीक है जी। अब ये दोनों हिस्से जो है ना इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू के साथ कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो इसको आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस होगा, +24x और -264 और प्लस y और +5 इज इक्वल टू 0। अब 24x एज इट इज़ लिखेंगे, और ये प्लस y को आप अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, और -64 में से +5 करेंगे, मतलब ये माइनस हो जाने हैं, तो आंसर आ जाएगा -259 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल है, जिसकी स्लोप -24 हमें गिवन है।